टिंकी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। बस। पर हम लड़ नहीं रहे। We are just talking. मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जानबूझकर लेटर इग्नोर नहीं किए। पता नहीं कैसे नजर नहीं आए। क्योंकि वो मेरे लेटर्स थे। एक लेटर होता तो मान लेती मैं कि आपसे मिस हो गया। तीन लेटर्स कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? रोनी, बात तो वैसे बिल्कुल ठीक कही है टिंकी ने। थैंक यू रिया बाजी। आपको पता है मैं इतनी परेशान थी कि पता नहीं जवाब क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने 3 दफा अपना लेटर पोस्ट किया था। और टिंकी, तो आप ऑफिस आ जाती। रिया बाजी, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये सच नहीं है रिया। एग्जाम में टीवी और यूट्यूब देखने का टाइम था ना। टीवी और मोबाइल घर पर था या उसके लिए बाहर जाना पड़ता है? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलें टिंकी, मुझे दें ये लेटर, मैं देखती हूँ कि क्या मैं आपकी हेल्प कर भी सकती हूँ या नहीं। ओह, ये क्या है? देखा रिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ फजूल ही लिखा होगा। बिल्कुल नहीं रोनी, टिंकी ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा सवाल पूछा है, तो टिंकी आप ही अपने इस सवाल को रिपीट कीजिए। जी रिया बाजी, मेरा सवाल है कि हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि एक दिन हम खुश होते हैं और दूसरे दिन दुखी, कभी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और कभी बहुत ही लेजी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो भी बगैर किसी वजह के। कभी दुआ करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता और ना ही कुछ अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इन फीलिंग्स का मतलब ये है कि हम बहुत बुरे हैं, या फिर ईमान में कमजोर हैं, या फिर खुदा से दूर हो गए हैं? ये तो बड़े काम का सवाल पूछा टिंकी। ऐसा तो अक्सर मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ भी, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है टिंकी। आपको बस 3 वर्ड्स को याद रखना है, फैक्ट, फेथ और फीलिंग। फीलिंग्स, फैक्ट एंड फेथ। नहीं टिंकी, पहले फैक्ट, फिर फेथ और फिर फीलिंग। ओह, तो तरतीब पर गौर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा रोनी, और बाइबल मुकद्दस हमारी हेल्प करने के लिए काफी है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि बाइबल मुकद्दस में हमारे हर सवाल का जवाब होता है। यस रोनी, तो टिंकी, बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ जज्बात नजर आते हैं, जैसे रोना, दुखी होना, हसद करना वगैरह, लेकिन तो भी हमें बाइबल मुकद्दस में जज्बात का बहुत कम जिक्र मिलता है, जबकि बाइबल मुकद्दस में ईमान और यकीन के अल्फाज 490 मरतबा लिखे हैं, जिससे जाहिर होता है कि खुदा के नज़दीक जज्बात से कहीं ज़्यादा हमारा ईमान इम्पॉर्टेंट है। तो रिया बाजी, क्या खुदा को हमारी फीलिंग्स की परवाह नहीं है? अरे टिंकी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत, उसके सुकून और उसकी खुशी को हासिल करें, जो कि खुदा पे ईमान लाने से हासिल होती है। लेकिन जब हम अपने जज्बात का पीछा करते हैं तो ये सब हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जज्बात हमेशा तक कायम नहीं रह सकते, जबकि खुदा की खुशी, सुकून और इत्मीनान हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। तो फिर क्या करना चाहिए रिया बाजी? तो सबसे पहले हमें ये करना है कि खुदा की सच्चाई और उसके हकाइक पर ईमान लाना है, और हकाइक और सच्चाई को समझने के लिए आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, 5 + 5 कितने होते हैं? 10। अच्छा, तो अमेरिका में 5 और 5 कितने होंगे? क्या हो गया है रिया? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, बल्कि सारी दुनिया में 5 और 5 10 ही होंगे, और ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता। अरे वाह रोनी, आपने तो इसे और भी आसान कर दिया। वेरी स्मार्ट। ओह सच में? बस क्या करूं, मैं हूँ ही कमाल, जीनियस, इंटेलिजेंट
हमेशा दूसरों के काम आने वाला जबर। अच्छा, अब आपका हो गया हो तो हम काम की बात सुन लें रिया बाजी से। तो टिंकी, जैसा कि रोनी ने बताया कि सच वो है जो कभी नहीं बदलता और हमारे जज्बात बदलते रहते हैं। हमारा ईमान कमज़ोर या मजबूत होता रहता है, लेकिन सच कभी भी नहीं बदलता। और खुदा का सच क्या है, कौन बताएगा? मैं। रिया बाजी मैं। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। रिया बाजी मैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों बता दें, पर बारी बारी। हम सब ने गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा हमसे मोहब्बत करता है। इसलिए यीशु इस दुनिया में आया और हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। शाबाश। तो अब मुझे बताएं कि जिस दिन आप दुखी होंगे तो इन सब सच्चाइयों में से कौन सी सच्चाई बदल सकती है? हाँ, ये क्या बात हुई? कोई भी सच्चाई मेरे दुखी होने से चेंज नहीं हो सकती। और अगर आप गुस्से में हो तो कौन सी सच्चाई बदलेगी? ओ टिंकी, क्यों ऐसे सवाल करती हैं? मुझे लगता है कि रिया बेचारे के दिमाग पर असर हो गया है। हद हो गई है रोनी, मुझे सब सुनाई दे रहा है और मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जो पूछा गया है सिर्फ वो बताएं। अरे रिया, कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप। मेरी फीलिंग जैसी भी हो, उससे सच तो नहीं बदल सकता ना। वैसे आप हैं तो नहीं, लेकिन जवाब आपने बिल्कुल अक्लमंद लोगों वाला दिया है, यानी बिल्कुल दुरुस्त। वेरी फनी। तो टिंकी, अब आप बताएं, जब सच हमारी फीलिंग्स की वजह से बदल नहीं सकता तो हमें सबसे ज्यादा किसकी फिक्र करनी चाहिए? टिंकी, टिंकी। अरे कहाँ गुम गई टिंकी? वापिस आ जाओ, रिया ने कुछ पूछा है। ओहो, एक तो आप मुझे सुकून से कुछ सोचने भी नहीं देते। ओह, थोड़ी जल्दी सोच लो बहन, हमें अभी काम भी करना है। रिया बाजी, मुझे लगता है हमें सच की फिक्र करनी चाहिए, यानी हमारे ईमान की। वेरी गुड टिंकी, हमें जज्बात से ज़्यादा सच पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सच कभी नहीं बदलता और इससे हमारा ईमान और मजबूत होता है। ओह, याद आया रिया, आपने एक बार बताया था कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो टिंकी, जवाब मिल गया आपको? यस रिया बाजी, मैं समझ गई। हमें अपना ईमान मजबूत रखना है ताकि वो हमारी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। तो दोस्तों, आप भी इस तरतीब को याद रखिएगा, पहले सच्चाई, फिर ईमान और फिर जज्बात। थैंक यू सो मच रिया बाजी। मुझे भी थैंक यू बोलो। बिल्कुल नहीं। देखा रिया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसे ऑफिस आने से मना करें। रिया बाजी। रोनी, हैं? ये पक्का ऊंट की आवाज है। आर यू श्योर? एक दफ़ा फिर से सोच लो। 100% श्योर। तो आपका जवाब गलत है। ओह नो। Hello friends, welcome to Heroes of Faith। दोस्तों, मैं और अमजद भाई आज एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें जानवरों की आवाज पहचाननी है। और फ्रेंड्स, अभी तक इस चैलेंज में मैं ही जीत रहा हूँ। yippee! कोई बात नहीं अमजद भाई, तो अभी आप इस जानवर की आवाज गेस करें। Hello. Hello. निम्रा, ये तो इंसान की आवाज है, हम तो जानवरों की आवाजें गैस कर रहे हैं। अब आप हार रही हैं तो ऐसा तो ना करें। नहीं अमजद भाई, ये भी जानवर की आवाज है, आप जरा सोचे तो। वैसे निम्रा, ये तो चीटिंग है। अमजद भाई, मैं चीटिंग नहीं कर रही, आप जरा जहन पर जोर तो डालें, नहीं तो मान लें कि आप हार गए ये चैलेंज। हार तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, लेकिन आप मानें कि ये चीटिंग है। एक मिनट, एक ऐसा जानवर है जो बोला था, कहाँ था, याद आया, बलाम की गधी। ये अमजद भाई जीत गए, लेकिन ओ नो, मैं हार गई। खैर अमजद भाई, अब आपको कहानी सुनानी होगी ताकि हमें पता चले कि बलाम की गधी कहाँ से आई। तो ठीक है, आज हम बलाम नबी के बारे में जानेंगे।
बलाम नबी के बारे में गिनती की किताब में मौजूद है। तो दोस्तों, उस वक्त बलाम नबी को बलक बादशाह ने, जो कि मुआब का बादशाह था, बुलाया था ताकि इसराइल पर लानत करे। ये कैसी अजीब डिमांड है ना अमजद भाई। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से निकलकर किनान की तरफ जा रहे थे और मुआब के मुल्क के करीब पहुंचे थे। अब बल्क मुआब का बादशाह जानता था कि बनी इसराइल जहाँ जाते हैं फतह पाते हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। और इसी डर की वजह से बल्क ने बलाम नबी को पैगाम भेजा कि आ और इसराइलियों पर लानत कर, क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो चुके थे और उसे उम्मीद थी कि उसके लानत करने से वो इसराइलियों को शिकस्त दे सकेंगे। लेकिन बलाम ने खुदा से दुआ की कि उसे क्या करना चाहिए, और खुदा ने उसे मना किया कि वो ना जाए और ना इसराइलियों पर लानत करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुदा के लोग हैं। और बलाम ने बलक के कासिदों को ये पैगाम भेज दिया और बलक ने दोबारा और ज़्यादा कासिद भेजे। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि एक तरफ मुआब का बादशाह बल्क और दूसरी तरफ बलाम नबी। सो तो है निम्रा, क्या लगता है बलाम इस बार भी इनकार करेगा? जाहिर है अमजद भाई इनकार ही करेगा, क्योंकि एक बादशाह के कहने पर वो खुदा के लोगों पर लानत तो नहीं कर सकता ना। होना तो यही चाहिए निम्रा। लेकिन बलाम नबी ने फिर खुदा से पूछा और खुदा ने कहा कि वो बल्क के साथ जाए, मगर वही कहे जो खुदा कहेगा। लेकिन मैं हैरान हूँ अमजद भाई कि बलाम तो खुदा का नबी था और वो जानता था कि खुदा ने इसराइल को चुना है, तो फिर वो इतना कंफ्यूज क्यों था? हो सकता है निम्रा कि बलक ने बलाम को बहुत सारे इनामात की ऑफ़र की हो और इसलिए भी उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया हो। खैर फाइनली जब बलाम नबी सफ़र पर रवाना हुआ तो खुदा का गज़ब भड़का। एक फरिश्ता उसके रास्ते पर रुकावट बनकर आया और बलाम जिस गधी पर सवार था वो 3 बार रुकी और बलाम नबी ने उससे मारा। जी दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सभी क्या सोच रहे हैं कि अचानक ये क्या हो गया, लेकिन ये इसलिए हुआ कि बलाम के इरादे खालिस नहीं थे, क्योंकि खुदा हमारे इरादों और सोचों को जानता है। और तभी खुदा ने गधी को बोलने की ताकत दी और उसने कहा कि तूने मुझे 3 बार क्यों मारा, मैंने ऐसा क्या किया है ना अमेजिंग बात। बलाम नबी तो और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया होगा, है ना अमजद भाई? वैसे अमजद भाई बलाम नबी का रिएक्शन देखने वाला होगा। सो तो है निम्रा। और फिर खुदा का फरिश्ता बलाम को दिखाई दिया और उसने उससे कहा कि अगर तू ना रुकता तो मैं तुझे मार देता। यानी उस गधी की वजह से उसकी जान बच गई। मुझे लगता है कि बलाम नबी समझ गया होगा कि उसे नहीं जाना चाहिए था। ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बलाम बलक के साथ चला गया और बलक ने बलाम को मुख्तलिफ जगह पर ले जाकर कोशिश की कि वो बनी इसराइल पर लानत करे, मगर बलाम ने वही कहा जो खुदा ने उससे कहा था। और खुदा ने उन पर लानत नहीं की और ना ही उनको बुरा कहा, क्योंकि खुदा उनके साथ था और उनका बादशाह भी था। और तब बल्क को बहुत गुस्सा आया कि बलाम नबी ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा खुदा ने इसराइल को और भी बरकत दी। और बल्क का गुस्सा बलाम पर भड़क उठा, मगर उसने कहा कि मैं वही कहूँगा जो खुदा मुझसे कहेगा। अमजद भाई, कई दफ़ा हम भी लालच में या अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए या फिर किसी के डर से वो करते हैं जो खुदा नहीं चाहता, और फिर नुकसान हमारा ही हो जाता है। ठीक कहा निम्रा। जैसे कि बलाम नबी जानता था कि खुदा इसराइल के साथ है, लेकिन फिर भी वो बलक के साथ हर जगह चला जाता था। फ्रेंड्स, हमें भी बलाम नबी की तरह सिर्फ खुदा की बात सुननी नहीं है, बल्कि खुद उस पर अमल भी करना है, क्योंकि फर्माबरदारी से ही हम ईमान के हीरो बन सकते हैं। यिप्पी! तो फ्रेंड्स, क्या आप फर्माबरदारी के लिए तैयार हैं? फ्रेंड्स, जब तक आप फैसला करते हैं तब तक मैं और अमजद भाई आइसक्रीम खा के आते हैं, क्योंकि अमजद भाई चैलेंज विन कर चुके हैं और उन्होंने हमें इतनी अच्छी स्टोरी भी सुनाई है। अच्छा, तो हारने वाला क्या खिलाएगा? अमजद भाई, मैं तो ऑलरेडी हारने की वजह से दुखी हूँ। आइसक्रीम खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, इसलिए जल्दी करें। बाय फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे क्योंकि हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं।